कि अगर किसी सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसा। और ये कौन सा मेथड है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये जुल्म है अब। और ये जुल्म भी किसके साथ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐसा। अब आओ इसके ऊपर। सर 2022 में हमने एक यूनिट पे मटेरियल इतना लगाया, लेबर इतना लगाया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इतना, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इतना, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों सारों में कितना, 80,000। तो ओ यार हमने निकाला होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 क्या आया होगा, 8, ऐसा। फिर आप अपने आप से पूछें कि आपने पूरे साल में यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, 9,000। प्रोड्यूस करने कितने थे, 10,000। तो बताओ अप्लाइड कितना आया होगा, अप्लाइड हमारे पास 9,000 इंटू 8 दैट इज 72,000, ऐसा। अब बताओ एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इस साल का 85,000, इसका मतलब है भाई एक्चुअल खर्चा भी ज्यादा हुआ, यूनिट भी आपने कम प्रोड्यूस किए, तो डबल नुकसान हो गया आपको। 13,000 का क्या आ गया, अगर आप नहीं डालें, ऐसा। ये हमारे पास किस साल का, 2021 का, पक्का। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 2022 में भी हुआ होगा, वो यार हमने निकाला होगा कितना, 8 निकला होगा। 2022 में अप्लाइड कितना देखें, अप्लाइड से यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, 11,000। इसका मतलब हमने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो ज्यादा रिकवर हुआ होगा ओवरहेड 80, और हमारा एक्चुअल खर्चा 81,000 है, तो सर यहाँ बचत हो गई। ये हमारा जो है वो ओवर अप्लाइड आ गया, इनकम आ गई कितने की, 7,000 रुपये की। सबसे पहला काम आप सवाल में ही करिए, डन। अब जब ये काम आपने कर लिया ना, बाकी सवाल फिर आगे नॉर्मल पीएनएल है और कुछ भी नहीं। अब बताओ मैं बना रहा हूँ जी 2021 का पीएनएल किसके हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। मुझे बता सेल्स 7,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 105, 7 लाख, ठीक है जी। फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग तो कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी का पहला साल है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आपने मैन्युफैक्चर किए 9,000 यूनिट्स, और 9,000 यूनिट्स पे आपने 22 का मटेरियल, 18 का लेबर, 15 का वेरिएबल ओवरहेड, कितने हो गए टोटल, कितना हो गया टोटल 55, और आपने साथ में 8 रुपए का ओआर भी लगाया होगा, कितना 63। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे, क्या रही 5। अच्छा, अब इसमें से कितना स्टॉक तुम नहीं बेच पाए, 2,000। इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या रही 1,26,000। जी मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई मसला तो अभी पूछना। किसी ने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड तो कॉस्ट में नहीं घुसा दी गलती से, पक्का ना, मुझे बताओ क्या रही 4 लाख, क्या बचा सर, ये क्या हमारा सर, जी भी। इसमें से हमने वेरिएबल सेलिंग और फिक्स सेलिंग ये दोनों निकाल लेने। वेरिएबल सेलिंग, अच्छा अंडर अप्लाइड भी हम भूल गए, अंडर अप्लाइड एफओएच कितना, 13,000 का लॉस। फिर मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, और ये बात बता, दोनों मेथड्स में डिफरेंस आता है प्रॉफिट में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड आता है। नहीं, ये रीजन नहीं है डिफरेंस का, डिफरेंस का रीजन ये नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है बस, ठीक है जी। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना, सर हमने 7,000 यूनिट बेचे, मल्टीप्लाई में कितना 3 रुपए, तो 21,000। फिर ये 36 गिवन है, क्या है मेरे बच्चों, 2 लाख। ये हमारा है एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, यही चल। अच्छा, फिर मेरे प्यारे बच्चों मार्जिनल। अब बताओ जी मार्जिनल में सेल्स सेम रही होंगी, कितनी, कितना 730। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें से लेस कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग कुछ भी नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ, अब इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगी 9,000 इंटू वेरिएबल प्रोडक्शन, हाँ सेलिंग भी नहीं। फिर क्लोजिंग 2,000 मल्टीप्लाई बाय 55, कितना 1,10,000। 385 का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी, ग्रॉस सीएम 3.5 लाख। इस ग्रॉस सीएम में से वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पहले माइनस कर देंगे हम, 7,000 इंटू 3 कितने 21,000, माइनस करें तो क्या आएगा नेट सीएम 329 में से हमने सिर्फ 2 फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल कॉस्ट ना, सीधा सीधा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एक्चुअल 85,000 और 2 लाख, यही है पक्का जी, देख लोगे कर लोगे, आप इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। अब बताओ जी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है जी,
224। बताएं क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस कितना है? सर ऐसे देख लें, क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ कितना था 126 और यहाँ कितना है जी 1,10,000, कितना डिफरेंस है? इसका एडवांटेज है माइनस कर दें, ओपनिंग है कुछ नहीं सर, क्या बचा जी? पक्का जी? ये किसका प्रॉफिट है? इसमें किसी को कोई मसला, पंचायत मसूड़ी पंगा प्रॉब्लम इशू नथिंग। अब बनाए जी वेरिएबल सेलिंग वास्ते ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं घुसा देना इसको, ठीक है जी? बड़े आगे अब हम देखने जा रहे हैं किस चीज को, 22 को देखने जा रहे हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों 22, पहले 22 का काम करो, ये वाला पोर्शन ऐड कर दो, ये कितना 61 और इसमें 8 रुपये और ऐड कर दो तो 69। पक्का? चलो अब हम देखने जा रहे हैं क्या चीज, मॉडर्न टाइम्स में जो सवाल आता है ना, उसमें सवाल का स्ट्रक्चर तो यही होगा, चेंज तो कर नहीं सकता, और क्या डालेगा सवाल। वो पता क्या करता है कि जो 25 रुपये आ रहे हैं ना मटीरियल की, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ता है, केजीज और रेट। वो कहता है लास्ट ईयर हमने 5 केजी में एक यूनिट बनाया था और रेट था जी 40 रुपये पर केजी। इस साल नई मशीन आने की वजह से केजीज कम हो गए और रेट बढ़ गया। तो आप लोगों ने पहले ये टेबल फॉर्म करना होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, और कुछ भी नहीं करना। रिसेंट टाइम में जो सवाल पूछे ना, उसमें सिर्फ उसने क्या किया है, इन चीज़ों को चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है जी? इसके अलावा पूछेगा भी क्या, लास्ट टाइम में मैं 17 नंबर का सवाल है, इसमें 17 नंबर का 20 नंबर का कितने का अभी वो देख लेते ना, कमेंट आ गए मेरे से, उससे बोले तो कमेंट आ गए ना, नहीं है किसी भी नहीं। अच्छा चलो अब आप सबसे पहले जी सेल्स, सर मेरे पास इस साल की सेल्स कितनी है? सर इस साल की मेरे पास सेल्स है 12,000 मल्टीप्लाई बाय सेम 105 कितने 12,60,000 ऐसे ही। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं ओपनिंग स्टॉक है इस दफा है सर मेरे पास 2,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर का रेट। अच्छा ये चूंकि आपके पास लास्ट ईयर का पेरेंट मौजूद है तो आप डायरेक्ट वहां से भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि लास्ट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट से लास्ट ईयर का स्टॉक निकलेगा। याद आ रहा कितना जी 126। फिर मेरे बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना इस साल माशाल्लाह 11,000 यूनिट बने, मल्टीप्लाई बाय 69 कितना 56,000 59,000 59। अच्छा जी अब क्लोजिंग स्टॉक, अब ये देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास ओपनिंग था 2,000, 11 और प्रोड्यूस हुए, कितने हो गए 13, 13 में से तुम कितने बेच चुके हो, 12 तो रह कितने गए 1,000 मल्टीप्लाई बाय 69 तो ये हो जाएगा 69,000 ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों 8 लाख ये आ गया जी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा। अगर आप इसको नेट करें तो हमारा क्या होगा जीबी 4 लाख और इस जीबी में हमने ओवर अप्लाइड नाम की इनकम भी ऐड कर दी। अब जी इसमें से हमने माइनस करना है क्या चीज, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना जी 4 और यूनिट्स कितने हमने बेचे कितने 12,000 तो 12 × 4 = 48,000 पक्का। और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड के बाद फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स वो भी गिवन है, क्या है 3,65,000 पक्का जी। इसमें किसी को कोई मसला, पंचायत मसूड़ी पंगा प्रॉब्लम इशू नथिंग। चलो जी एब्जॉर्प्शन के बाद मार्जिनल जी, मार्जिनल में सेल्स कितना मेरे बच्चों 12,000 × 105 कितना जी यही चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल के हिसाब से 2,000 × 55 और अभी क्या है अभी रेट क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 11,000 × 61 क्या है 71,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,000 मात्र 1,000 केवल 1,000 कितना बेटा यही है कुछ इसी तरह है 7,30,000 ओके क्या है। अब मैं सवाल जिससे पूछूंगा वो बताएगा और बहुत टेक्निकल सवाल है। तला जल्दी से बताओ इसमें ओवर अप्लाइड कहाँ ऐड करेंगे यार बताएगा नहीं कोई, नहीं ओवर अप्लाइड आया ना यहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ। हाँ ये सही जवाब बता के शर्मिंदा कर दो उसको तो नहीं ओवर अप्लाइड जो इतनी मेहनत करके ऊपर कैलकुलेट किया और यहाँ कहाँ फिट होगा। नीचे किसके ट्रक के या बस के नीचे किसके नीचे आ जाएगा, हाँ नीचे ऐड हो जाएगा। मैं नीचे जा रहा हूँ और तुमने मुझे बताने का ऐड क्या करना है, ठीक है जी। कोई हेल्प नहीं करेगा, ये मुझे बताने वाला है कि नीचे कहाँ ऐड करना है, ठीक है जी। अहमद रजा नाम है तुम्हारा, नाम डुबा दिया तुमने यार हैं? मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ उसको चेंज करना पड़ेगा।
अच्छा ग्रॉस सीएमडी, अब उसमें से मैं क्या माइनस करूं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितने जी 12,000 इंटू 4, ये 492 बचेगा। क्या करिए हमारा नेट सीएम, आप बताओ बेटा। हाँ कोई मसला नहीं, ये नेट सीएम दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे था, ठीक है। अच्छा आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और ओवर अप्लाइड जो कि अहमद रजा में बताया गया किसके नीचे देना है। अच्छा ये कितना 80 और ये, हाँ जी आप बताओ जी। ऐसे नजरें चुराओगे तो काम नहीं होगा, है नजरें मिला के बात करो। क्या करें इसमें, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं भाई अल्लाह माफ करे भाई, हाँ जी मजाक कर रहा हूँ भाई, आप मुझसे बहुत अच्छे होंगे ऐसा मेरा गुमान है जी। हाँ जी कहाँ डालूं इसको बताओ, ओवर अप्लाइड कहाँ डालूं? मैं बताता हूँ, सेल्स में से माइनस कर देते हैं, ओ है ना, सेल्स के ऊपर ले लेते। कहाँ ले इसको, कहाँ ले बताओ क्या लिखूं? 7,000 वेरी गुड, ले ले यार अहमद रजा तुम्हारी तो हवाइयां उड़ी हुई है। हाँ जी वेरी गुड, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, बोला सर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, वेरी गुड। ये था मिसिंग चीज, बचा लिया तुम्हें इस लड़के ने, थैंक यू बोलो। लख दिलाना तुम दोनों की शक्ल पे मनुष्यों, जब आप फिक्स कॉस्ट को अप्लाई नहीं करवा रहे हो तो ओवर अंडर अप्लाइड का क्या चक्कर आएगा? 85 में सब शामिल है ना अहमद रजा, है नहीं यार यकीन करो, बस मैं ये सोचता रहा कि मेरे खानदान में कोई मेरे सीए करने के बाद थोक के हिसाब से लोगों ने अपने बच्चों के नाम अहमद रजा रखे, अंदाजा लगा मेरे अपने बड़े भाई ने अपने बच्चे का नाम अहमद रखा, तूने हाँ जी क्या रही, मजाक कर रहा हूँ भाई, इससे पहले सही कहा था कि सर इसको नीचे डालेंगे, ये नहीं बताया था कि किसको नीचे डालेंगे, पूरे फिक्स ओवरहेड को नीचे। मैं तो बेटा इसीलिए बैठा हूँ, जिंदगी में तुम लोग कंफ्यूज करेंगे तो गलत जवाब देना शुरू कर दो। जी मेरा बच्चा क्या चीज, नहीं तुमने सही बोला, तभी तो मैं इसकी तरफ आया, नहीं तो ये सारा ड्रामा तुम्हारे साथ चल रहा होता। अब बताओ जी मेरे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है? 363 यहाँ पर है। अच्छा अब देखो यहाँ मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो ये जो एक दिमाग में लोगों के बैठा हुआ था ना कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा, सही नहीं। अब बताओ जी क्लोथिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो एब्जॉर्प्शन को फेवर दे रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। क्लोथिंग 61 और 69 का डिफरेंस है तो 8,000 का, और ओपनिंग में 16,000, तो 8,000 माइनस कर देते हैं और 16,000 हम क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक के नाम पे 370 पक्का हो गया मेरे बच्चों। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, यहाँ तक जो है वो अगर किसी बच्चे ने कॉपी करना है तो कर लें, मैं रुक जाता हूँ। कहाँ से कॉपी करना है, शुरू से करना है या सेकंड ईयर कॉपी करना है? आप नहीं किया तो बता दो, रुक जाता हूँ। हाँ जी अच्छा चलो एक मिनट देखो, एक चीज़ मान लो, एक उसूल पे चलो सब लोग, विन लाइक अ मैन लूज लाइक अ मैन, ठीक है। जहाँ हार रहे हो सच बोलो, हाँ भाई किया है गलती की, ठीक है। जहाँ सही काम किया खड़े हो जाओ, सही काम किया, आपके कहने से कुछ नहीं हो, नहीं किया ना सवाल सुन तो बोलो सर हमने कॉपी करना, ये पीछे छुप के और डर के इससे फायदा नहीं है कुछ। हाँ कितने लोगों ने कॉपी नहीं किया था, अभी कॉपी करना चाह रहे हैं, रुक जाओ, कितने लोगों ने नहीं किया था? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, अल्लाह की कसम नहीं बोलूंगा। चलो यार करना कौन सा बेटा, देखो ओवर अप्लाई का मतलब ये होता है कि आपने 11,000 यूनिट प्रोड्यूस किए और आप 8 रुपये के हिसाब से इन यूनिट से 88,000 रुपये रिकवर कर लोगे, जबकि आपका खर्चा 88,000 नहीं है, आपका खर्चा क्या है 81 है, तो इसका मतलब है आपने अवामुन्नास से 7,000 रुपये ज्यादा रिकवर किए। अच्छा अब लॉजिकली बात करते हैं, इस कॉस्ट में ये 88,000 ऐड हुए, जबकि असल खर्चा कितना है 81 है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा मिला वजह क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। इसके अंदर असल में शामिल होने चाहिए थे 81, शामिल हुए कितने 88, तो हम कह रहे हैं यार ये चूंकि ज्यादा हो गया तो इससे हमारा जीपी क्या हो गया, कम हो गया, फिर हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए ऐड करते हैं। हमने गलत जगह पे कर दिया, ये नीचे जाके जो हमारे पास वो था क्या नाम अपना 2021 था उसमें ओवर अप्लाइड आ रहा था, ठीक है, तो वहां हम जाके ऐड करेंगे। और अगर ये अंडर अप्लाइड हो तो फिर हम कहेंगे जी जितना खर्चा है उससे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज हुआ है, तो बाकी का खर्चा हम क्या करते हैं अलग से चार्ज करते हैं। अप्लाई करने का मतलब है ये गुड्स में चला गया कस्टमर से रिकवर हो जाएगा, और अगर अप्लाई कम हुआ है तो मजीद एक्सपेंस बुक करो, अप्लाई ज्यादा हो गया तो आप बोले ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गया है तो हम उसको क्या करें इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करें। पक्का जी, जी मेरा बच्चा ठीक है ना।